Hello learners, welcome to Thinkier YouTube channel। लर्नर्स इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉपिक जो हमारा इस वीडियो का है दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फंक्शनल इंग्लिश के अंदर हम ये टॉपिक देख रहे हैं और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का इंट्रोडक्शन हम इस टॉपिक के अंदर करने वाले हैं और एक्चुअल जो टॉपिक था दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था। प्रेडिकेट सब्जेक्ट प्रेडिकेट एग्रीमेंट क्या होता है वो चीज़ देखनी थी, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ये वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसके अंदर हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं वो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। अच्छा, सबसे पहले अगर इसका ओवरव्यू कर लेते हैं और चीज़ों को थोड़ा देख लेते हैं तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ ये है कि इंग्लिश के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम जब भी बात कर रहे होते हैं तो जो हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस होता है वो हमेशा दो पार्ट्स का बना हुआ होता है। एक हमारे पास होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। दो एसेंशियल पार्ट्स जो हैं वो मिल के एक सेंटेंस को बनाते हैं हमारे पास हमेशा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैं। सेंटेंस के दो एसेंशियल पार्ट्स हैं जो सेंटेंस को मुकम्मल करते हैं, सेंटेंस को पूरा बनाते हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज पार्ट्स हेल्प्स इन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, कॉम्प्रिहेंशन एंड टीचिंग ग्रामर इफेक्टिवली। अगर हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो हमें किस तरह से हेल्प कर रहा है, हम सेंटेंसेस को सही से बना पाएंगे। जो एक्चुअल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होती है सेंटेंसेस की, उन उस स्ट्रक्चर के बेस पे हम सेंटेंसेस बना पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कॉम्प्रिहेंशन, हम सेंटेंसेस को सही तरह से समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि टीचिंग ग्रामर इफेक्टिवली। एज अ टीचर अगर हम देखते हैं तो हमें ग्रामर को टीच करना है, तो ग्रामर को इफेक्टिवली टीच करने के लिए भी ये हमारी हेल्प करेगा। सो ये एक ओवरव्यू है जनरल, बाकी हम वन बाय वन दोनों दोनों चीज़ों को यहाँ पे देखने वाले हैं कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट हमारे पास ये है कि द सब्जेक्ट ऑफ अ सब्सटेंस इज द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट द सेंटेंस इज अबाउट। मीन्स के यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात यहाँ पे क्या है कि जो सब्जेक्ट हमारे पास होता है वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई प्लेस हो सकती है, कोई चीज हो सकती है, कोई आइडिया हो सकता है। मीन्स के कोई नाउन है या फिर कोई प्रोनाउन हो सकता है। वो नाउन या प्रोनाउन स्टैंड किस लिए करेगा? किसी पर्सन के हवाले से होगा, किसी प्लेस के हवाले से हो सकता है, किसी चीज के हवाले से हो सकता है, लिविंग या नॉन लिविंग। एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, फ्लावर्स के नेम्स हो सकते हैं, नॉन लिविंग चीजें हो सकती हैं, टेबल, चेयर, इस तरह की चीजें भी सब्जेक्ट के अंदर आ सकते हैं, या कोई आइडिया हो सकता है। सो ये चीजें जो है वो सब्जेक्ट को बनाती हैं हमारे पास। अच्छा, ये जो चार चीजें हमने बात की है, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन आ गया, प्लेस, थिंग और आइडिया। सो ये जो हमारे पास चीजें हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, ये नाउन के फॉर्म में हो सकती हैं या फिर प्रोनाउन के फॉर्म में हो सकती हैं हमारे पास। और जो हमारे पास सेंटेंस होता है वो इन्हीं चीजों के बारे में होता है। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है, जो पर्सन एक मेंशन किया गया है अली, तो मतलब कि वहां पे अली के बारे में बात हो रही है। पूरा सेंटेंस जो है वो अली के ही बारे में है। तो ये हमारे पास इनिशियल सब्जेक्ट की डेफिनेशन है कि सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है। सब्जेक्ट हमारे पास ये होता है कि यहाँ पे हम किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया की बात करते हैं जिसके बारे में सेंटेंस होता है। ये एक नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। नाउन और प्रोनाउन हो सकता है यहाँ पे। बेसिक जो हमारे पास सब्जेक्ट है, सिंपल सब्जेक्ट है, उसके अंदर ये चीज आ जाती है। अच्छा, उसके बाद आगे यहाँ से अगर बात करते हैं दिस, ओके, यहाँ पे अगर बात करते हैं, इट टेल्स हु और व्हाट इज परफॉर्मिंग द एक्शन और बीइंग डिस्क्राइब्ड। ये हमारे पास ये बताता है कि कौन, यहाँ पे जो बात हो रही है, इट टेल्स हु और व्हाट, कौन या फिर क्या जो है वो कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है,
या फिर किस चीज को डिस्क्राइब किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अली इज स्मार्ट। अब स्मार्ट जो है वहां पे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, अली एक पर्सन है, हु का आंसर मिल रहा है हमें। अली एक पर्सन है, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं हम। सब्जेक्ट यही है कि हम किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो हु का आंसर मिल रहा है, अली एक पर्सन है, उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। दूसरी चीज व्हाट इज परफॉर्मिंग द एक्शन। व्हाट के अंदर किसी नॉन लिविंग चीज की बात करते हैं। द चेयर इज मेकिंग नॉइस। चेयर एक कोई एक्शन परफॉर्म करे, क्या क्या एक्शन हो रहा है वहां पे, उसको हम डिस्क्राइब करें, उसके एक्शन को डिस्क्राइब करें। क्या डिस्क्राइब करें कि जो चेयर है उसमें से आवाज आ रही है। सो हु का आंसर भी मिल रहा है हमें यहाँ पर, और व्हाट का आंसर भी मिल रहा है। हु का आंसर किस तरह से, जैसे अभी मैंने बात की, अली इज स्मार्ट। तो यहाँ पे अली क्या है, एक पर्सन है। और ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर अली जो है वो सेंट्रल पॉइंट है। मेन पर्सन कौन है, अली। अली के बारे में ही सब कुछ बताया जा रहा है यहाँ पे, उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है अली को। सो सब्जेक्ट का काम यहाँ पे क्या हो गया कि किस चीज को डिस्क्राइब किया गया है उसके बारे में है, ये अली को डिस्क्राइब किया जा रहा है। और दूसरी चीज व्हाट, व्हाट के अंदर कोई नॉन लिविंग चीज का एग्जांपल अगर लेते हैं, चेयर इज मेकिंग नॉइस। चेयर इज मेकिंग नॉइस। सो व्हाट का आंसर भी हमारे पास यहाँ पे आ गया। क्या चीज है जो शोर कर रही है, चेयर है जो शोर कर रही है। सो ये भी हमारे पास सब्जेक्ट की जगह पर ही है, और ये हमारे पास जो व्हाट का आंसर है वो प्रोवाइड कर रहा है सब्जेक्ट यहाँ पर। ओके, तो ये है हमारे पास सबसे पहली चीज, सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। ओके, सब्जेक्ट के बाद आगे हम देखते हैं, तो प्रेडिकेट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। प्रेडिकेट के अंदर क्या है कि प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज, इज, हैज और फील्स। इसमें चार चीजें बताई गई हैं। सबसे पहली चीज, व्हाट द सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट क्या कर रहा है या सब्जेक्ट ने क्या किया है। दूसरी चीज, सब्जेक्ट क्या है या फिर सब्जेक्ट के पास क्या है, या फिर सब्जेक्ट क्या फील कर रहा है। ये चार चीजें हैं। प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में बताता है। सब्जेक्ट जिसके बारे में सेंटेंस होता है, जो मेन पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है सेंटेंस की, सब्जेक्ट, उसके बारे में ही हम बात कर रहे होते हैं एक सेंटेंस के अंदर। और उसके बारे में जो बात कर रहे होते हैं वो बात जो है प्रेडिकेट कहलाती है। व्हाट द सब्जेक्ट डज, इज, हैज और फील्स। सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में ये बात हो रही है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या है, या सब्जेक्ट क्या फील कर रहा है। ये चीजें हम सब्जेक्ट के बारे में जब बताते हैं सेंटेंस के अंदर, तो ये जो हमारे पास पार्ट होता है उसे हम प्रेडिकेट का नाम देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अली इज स्मार्ट हमने बात की थी, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा था, अली इज स्मार्ट, अली इज स्मार्ट। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है हमारे पास अली, ये तो हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। इसके बारे में बात हो रही है, अली के बारे में क्या बात हो रही है, इज स्मार्ट, इज स्मार्ट। अली क्या है, इसका आंसर मिला यहाँ पे। अली क्या है, अली स्मार्ट है। अली की क्वालिटी बताई जा रही है। क्वालिटी या फिर स्टेट, किस स्टेट में है, या फिर वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये चीज भी हो सकती है। या फिर उसके पास क्या है, या फिर वो सब्जेक्ट जो है वो क्या फील कर रहा है। ये आंसर्स जो है वो हमें मिलते हैं प्रेडिकेट के अंदर। सो सिंपली यहाँ पे अली जो है ये एक हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है। अली हमारे पास क्या है जी, अली सब्जेक्ट है, और इज स्मार्ट यहाँ पे जो पार्ट है ये प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट को छोड़ के जो सेंटेंस का पार्ट है वो प्रेडिकेट के अंदर आ गया।
ओके, सो ये हमारे पास प्रेडिकेट के बारे में है। उसके बाद आगे अगर प्रेडिकेट में देखते हैं तो यहाँ पे बात की गई है, इट इंक्लूड्स द वर्ब एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। प्रेडिकेट के अंदर क्या होता है? प्रेडिकेट के अंदर ही एक होता है वर्ब, एक क्या होता है? वर्ब होता है। और दूसरा ये होता है कि वर्ब के साथ दूसरी जो इंफॉर्मेशन एडेड होती है वो इंफॉर्मेशन प्रेडिकेट की बात करती है। जैसे अली इज स्मार्ट की बात की हमने, अली इज स्मार्ट की बात की, तो इसमें इज जो है वर्ब के तौर पे आ गया और स्मार्ट एडजेक्टिव है, दूसरी इंफॉर्मेशन है। सो ये दोनों पार्ट मिल के प्रेडिकेट को बनाते हैं। वर्ब और वर्ब के साथ जो दूसरी इंफॉर्मेशन होती है एक्शन के बारे में या स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में, स्टेट के बारे में, कंडीशन के बारे में, सो वो हमारे पास मिल के प्रेडिकेट को बनाते हैं। ओके, सो ये हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेडिकेट, इसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट। तो यहाँ पे सिंपल क्लैरिटी आ गई यहाँ पे बेसिक दो चीज़ों की। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट मतलब कि वो पर्सन या वो कोई चीज़ जिसके बारे में बात की गई है सेंटेंस के अंदर। और प्रेडिकेट कहते हैं कि वो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या है, या सब्जेक्ट फील क्या कर रहा है। इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन जो है हम प्रेडिकेट के अंदर देते हैं। सब्जेक्ट सेंट्रल पॉइंट है, मेन पॉइंट है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। और प्रेडिकेट जो बात हमने उसके बारे में कहनी है वो बात यहाँ पे आ जाती है प्रेडिकेट के अंदर। तो ये है ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आगे देखेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर, अ कंप्लीट सेंटेंस मस्ट हैव बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सेंटेंस के हवाले से बात करते हैं तो एक जो सेंटेंस हमारे पास होता है उसके अंदर दोनों चीजें होनी चाहिए। एक कंप्लीट सेंटेंस हम उसे तभी बोलते हैं सेंटेंस को जब उसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों चीजें मौजूद हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज मौजूद नहीं है, सिर्फ अगर सब्जेक्ट है तो वो एक सेंटेंस नहीं है, अगर सिर्फ एक प्रेडिकेट है तो वो भी एक सेंटेंस नहीं है। सब्जेक्ट को कंप्लीट बनाने के लिए, मुकम्मल बनाने के लिए हमारे पास ये ज़रूरी होता है कि उसके सॉरी सेंटेंस को मुकम्मल बनाने के लिए हमारे पास ये ज़रूरी होता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों उस सेंटेंस का पार्ट हों, दोनों एसेंशियल पार्ट हैं सेंटेंस के। पहली ये चीज़ माइंड में रखनी है हमने कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मिलके ही साथ में ही जो है वो एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, सब्जेक्ट कौन से हैं और प्रेडिकेट कौन से हैं। सेंटेंस आ गया एक पूरा। पहला सेंटेंस है द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन। अब द चिल्ड्रेन यहाँ पे हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। और आर प्लेइंग इन द गार्डन ये हमारे पास क्या है? प्रेडिकेट है। द चिल्ड्रेन यहाँ पे बच्चों के बारे में बात हो रही है तो वो एक सब्जेक्ट आ गया। आर प्लेइंग इन द गार्डन वो क्या कर रहे हैं? गार्डन के अंदर खेल रहे हैं, बागीचे के अंदर खेल रहे हैं। तो उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो प्रेडिकेट के अंदर आ गई। दूसरा सेंटेंस अगर हम यहाँ पे देखते हैं, दूसरा सेंटेंस, माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। माई मदर सब्जेक्ट है, उनके बारे में बात हो रही है, क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं? कुक्स डिलीशियस फूड, काम जो करते हैं वो प्रेडिकेट है। तीसरा सेंटेंस यहाँ पे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन के बारे में बात हो रही है, सन क्या करता है? ईस्ट में राइज होता है। सेम तरह से अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, दे उनके बारे में बात हो रही है। और स्टेट क्या है उनकी? कंडीशन किस कंडीशन में? हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। तो उनके बारे में जो बात की गई वो बात क्या है? प्रेडिकेट है। और वो खुद क्या है? सब्जेक्ट है। So, ये कुछ बेसिक सेंटेंसेस एग्जांपल के तौर पे आपके सामने हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, सो ये हमारे पास सब्जेक्ट और
प्रेडिकेट आ गया। और दूसरी यहाँ पे जो बात की कि सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पे देखें चिल्ड्रन क्या है, नाउन है। मदर क्या है, नाउन है। सन क्या है, नाउन है। दे क्या है, प्रोनाउन है। सो नाउन और प्रोनाउन आ सकते हैं। अच्छा, एक कंप्लीट सब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर दूसरी चीजें भी आ सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल ऐड हुआ है, यहाँ पे ये माय एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है वो यूज किया गया है। मॉडिफायर्स हम यूज करते हैं यहाँ पर। सो इसकी जो टाइप्स होते हैं वो भी हम अभी आगे देखने वाले हैं। ओके, सो ये था हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के एग्जांपल्स के वाले से। अब आगे देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के टाइप्स कौन से होते हैं। सबसे पहला टाइप है सिंपल सब्जेक्ट। अच्छा, सिंपल सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, द मैन, नाउन और प्रोनाउन। अली प्लेस क्रिकेट, सिर्फ एक नाउन या एक प्रोनाउन होता है, वो हमारे पास सिंपल सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे अली प्लेस क्रिकेट, अली यहाँ पे सिर्फ एक नाउन है। यहाँ पे अगर ये बात करूं, ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट, तो यहाँ पे एक प्रोनाउन है, सिंपल। सो सब्जेक्ट्स हमारे पास इस तरह से होते हैं कि सिंपल सब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक मैन नाउन या एक मैन प्रोनाउन यूज होता है। सो पहला ये टाइप आ जाता है। दूसरा टाइप हमारे पास आता है कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट के अंदर क्या है, सब्जेक्ट के साथ साथ, सब्जेक्ट जो है वो मॉडिफायर्स के साथ है, सब्जेक्ट के साथ मॉडिफायर्स भी प्रेजेंट होंगे। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट के साथ जो है वो भी प्रेजेंट होगी। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, इंक्लूड्स द सिंपल सब्जेक्ट प्लस एनी मॉडिफायर्स। सिंपल सब्जेक्ट आ जाएगा, मेन सब्जेक्ट जो है हमारे पास मैन नाउन या प्रोनाउन है वो आ जाएगा, और उसके साथ साथ मॉडिफायर्स भी आ जाएंगे जो उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे। कुछ एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये द टाल बॉय इन द ब्लू शर्ट प्लेस क्रिकेट। अब यहाँ पे जो मैन हमारे पास सिंपल सब्जेक्ट है वो क्या है, बॉय। मैन सब्जेक्ट या मैन नाउन, या मैन नाउन यहाँ पे कौन सा है, बॉय। बॉय प्लेस क्रिकेट, पर उसके साथ हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, मॉडिफायर्स यूज किए, द टॉल इन द ब्लू शर्ट, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है साथ में। सो इस तरह से एक कंप्लीट सब्जेक्ट बनता है जिसमें मॉडिफायर्स या उस जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है, सिंपल सब्जेक्ट होता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी एडेड होती है। सो इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें डिटेल के अंदर सब्जेक्ट को डिस्क्राइब भी किया गया है और बाद में प्रेडिकेट ऐड किया गया है, ऐसे सब्जेक्ट को हम कंप्लीट सब्जेक्ट का नाम देते हैं। ओके, सो कंप्लीट सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया कि मैन जो हमारे पास है बॉय, सिंपल सब्जेक्ट है। सिंपल सब्जेक्ट के साथ साथ उस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब भी किया गया है, कुछ मॉडिफायर्स जो है वो भी यूज किए गए हैं। द टॉल बॉय, बॉय मैन है हमारे पास, द टॉल इन द ब्लू शर्ट, ये हमारे पास मॉडिफायर्स यूज हो रहे हैं। सो इस तरह का जो सब्जेक्ट है, डिटेल्ड सब्जेक्ट, लाइक डिस्क्राइब किया गया है सब्जेक्ट को, ये एक कंप्लीट सब्जेक्ट कहलाता है। सिंपल सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर्स। ओके, सो ये था हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ सब्जेक्ट जिसे हम कंप्लीट सब्जेक्ट का नाम देते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे होता है हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है कि टू आर मोर ऑफ सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय अ कंजंक्शन, दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स हमारे पास हों और वो किसी कंजंक्शन के थ्रू ज्वाइंट हों। वो किस तरह से, लाइक एज एंड और, एंड और, जैसे यहाँ पे बात की गई है अली एंड सारा, यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं कंपाउंड के अंदर, क्या है, अली एंड सारा वेंट टू द मार्केट। यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर अली है, सारा है, दो सब्जेक्ट्स हैं और दोनों सब्जेक्ट ज्वाइन किए गए हैं बाय एंड, कंजंक्शन के थ्रू। तो इस तरह का जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को हम नाम देते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट का। तो ये थे हमारे पास 3 सिंपल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। एक सिंपल सब्जेक्ट जिसके अंदर मैन नाउन या प्रोनाउन आ जाता है,
दूसरा कंप्लीट सब्जेक्ट, जिसके अंदर सिंपल सब्जेक्ट के साथ साथ मॉडिफायर्स आ जाते हैं, सब्जेक्ट को पूरा डिस्क्राइब करके लिखा गया होता है। तीसरा हमारे पास होता है कंपाउंड सब्जेक्ट, जिसके अंदर दो सब्जेक्ट्स होते हैं, दो या तीन सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जिनको हम कंजंक्शन के थ्रू मिला के लिखते हैं। जैसे अली एंड सारा, दो सब्जेक्ट्स हैं, दोनों को हमने मिला के लिखा हुआ है। सो ये थे तीन टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के टाइप्स के बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे अब हम टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट की बात करते हैं। ये भी ऑलमोस्ट सेम उसी तरह से होते हैं। सिंपल प्रेडिकेट होता है। सिंपल प्रेडिकेट के अंदर हमारे पास क्या है, सिंपल प्रेडिकेट के अंदर ये होता है कि मैन वर्ब आ जाता है या वर्ब फ्रेज, मैन वर्ब या फिर वर्ब फ्रेज दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे बात की गई है द गर्ल सिंग्स, सिर्फ एक मैन वर्ब भी है, द गर्ल सिंग्स, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ मैन वर्ब या फिर वर्ब फ्रेज अगर यूज हो रहा है तो इस तरह का जो प्रेडिकेट बनेगा सेंटेंस में उसको हम सिंपल प्रेडिकेट का नाम देते हैं। द गर्ल सिंग्स, एक ही वर्ब यूज किया गया है, सो ये हमारे पास सिंपल प्रेडिकेट है। दूसरे नंबर पे कंप्लीट प्रेडिकेट होता है। कंप्लीट प्रेडिकेट हमारे पास क्या है कि द वर्ब प्लस ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू एक्शन और स्टेट। वर्ब तो होता ही होता है, उसके साथ क्या होता है, द वर्ड्स रिलेटेड टू द एक्शन और स्टेट। उस वर्ब से रिलेटेड दूसरे जो डिटेल्स होते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, एक्शन तो परफॉर्म हुआ, वर्ब में क्या है, एक्शन परफॉर्म हुआ, कैसे परफॉर्म हुआ, कहाँ परफॉर्म हुआ, कब परफॉर्म हुआ, इस तरह के डिटेल्स भी हम साथ में ऐड करते हैं, तो वो एक कंप्लीट प्रेडिकेट होते हैं। जैसे यहाँ पे जो सेंटेंस है हमारे पास, यहाँ पे जो सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, द गर्ल सिंग्स ब्यूटीफुली इन द हॉल। अच्छा, सिंग्स यहाँ पे क्या है, वर्ब है, मैन वर्ब है। द गर्ल सिंग्स सिंपल वर्ब आ गया, इसके साथ दूसरे डिटेल्स ऐड किए गए हैं, ब्यूटीफुली सिंग्स, कैसे, किस तरह से, ब्यूटीफुली। देन इन द हॉल, कहां पर, वेयर, हाउ एंड वेयर, आंसर मिल रहा है हमें, हाउ द गर्ल सिंग्स, हाउ शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वेयर शी सिंग्स इन द हॉल, मीन्स के हाउ एंड वेयर दोनों का आंसर मिल रहा है। ये क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास मैन यहाँ पे है, सिंग्स सिंपल जो वर्ब है हमारे पास, मैन वर्ब है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड की गई है, ब्यूटीफुली इन द हॉल। सो ये एक कंप्लीट प्रेडिकेट है, मीन्स के एक मैन वर्ब आ जाता है हमारे पास, सिंपल वर्ब आ जाता है, उसके साथ वो चीज कैसे हो रही है, हाउ, वेयर कहां पर हो रही है, व्हेन कब हुई। सो ऐसी इंफॉर्मेशन वो अगर साथ लिखते हैं तो ये हमारे पास जो चीज आ जाती है वो प्रेडिकेट, कंप्लीट प्रेडिकेट बनाती है। सो ये हमारे पास था जी दूसरा टाइप, कंप्लीट प्रेडिकेट, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि जो मेन वर्ब है हमारे पास उसके साथ उस एक्शन से रिलेटेड दूसरे डिटेल्स आ जाते हैं। दूसरे डिटेल्स कौन से हो सकते हैं, दूसरे डिटेल्स इस तरह से हो सकते हैं कि हाउ, एक्शन किस तरह से परफॉर्म हो रहा है, वेयर कहां पर परफॉर्म हो रहा है, व्हेन कब परफॉर्म हो रहा है, इस तरह की चीजें जो है वो एडेड होती हैं यहाँ पर। ओके, हाउ, वेयर, व्हेन। सो ये हमारे पास कंप्लीट प्रेडिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई, मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास टाइप होता है इसका कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट इस तरह से होता है कि टू और मोर वर्ब्स, दो या ज्यादा वर्ब्स और वर्ब फ्रेजेस, वर्ब्स और वर्ब फ्रेजेस ज्वाइंड बाय अ कंजंक्शन, किसी कंजंक्शन के थ्रू ज्वाइंड हो तो उसको हम कंपाउंड प्रेडिकेट का नाम देते हैं। अगर इस सेंटेंस के अंदर हम एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर ये क्लास में हमारे पास है एग्जांपल, शी वॉश्ड द क्लोथ्स एंड क्लीन द रूम। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक वॉश्ड द क्लोथ्स, वॉश्ड मैन वर्ब आ गया, वॉश्ड द क्लोथ्स
एंड क्लीन्ड द रूम, वाश्ड एंड क्लीन्ड तो अलग अलग वर्ब्स हैं और दोनों को हमने एंड मतलब कि कंजंक्शन के थ्रू कनेक्ट किया गया है, किया हुआ है। सो इस तरह के सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट नहीं बट इस तरह के जो दो वर्ब्स होते हैं और कंजंक्शन के थ्रू जब मिले हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, तो ऐसे प्रेडिकेट को हम कंपाउंड प्रेडिकेट का नाम देते हैं। सो ये है हमारे पास सिंपल इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट कौन से हैं वो हमने स्टडी किया यहाँ पे, और टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट क्या हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो इन्वर्टेड ऑर्डर में होते हैं। इन्वर्टेड ऑर्डर में कैसे, जहाँ से शुरू होने चाहिए थे वहां से नहीं, बट मीन्स के एक्चुअल जो हमारे पास नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं वो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। सब्जेक्ट से कैसे, जैसे अली प्लेस क्रिकेट, तो अली क्या है, सब्जेक्ट है। हमारे पास सेंटेंस शुरू कहाँ से हुआ, सब्जेक्ट से, और प्रेडिकेट बाद में आता है। लेकिन इन्वर्टेड ऑर्डर के अंदर क्या हो रहा है, इन्वर्टेड ऑर्डर के अंदर ये है कि हमारे पास जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट कम्स बिफोर सब्जेक्ट, प्रेडिकेट पहले आता है और सब्जेक्ट जो है वो बाद में आता है। सो ऐसे भी हमारे पास सेंटेंसेस हैं, जैसे कि हेयर कम्स द बस, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो क्या है, बस। और जो प्रेडिकेट है वो क्या है, हेयर कम्स, सब्जेक्ट यहाँ पे बस है, द बस, और प्रेडिकेट है हेयर कम्स। सो प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ रहा है। सो इन्वर्टेड ऑर्डर में भी हमारे पास ये चीजें हो सकती हैं। हमारे पास सेंटेंस में ये नहीं है कि हमेशा पहले सब्जेक्ट आएगा और बाद में प्रेडिकेट आएगा, ऐसा नहीं है। हमारे पास इस तरह से एक स्ट्रक्चर भी आ सकती है जिसमें प्रेडिकेट पहले आता है और सब्जेक्ट जो है वो बाद में आता है। ये चीज भी हो सकती है, प्रेडिकेट पहले सब्जेक्ट बाद में, या फिर सब्जेक्ट पहले प्रेडिकेट बाद में। तो ये चीज माइंड में रखनी है। दूसरी चीज, देर आर, सेंटेंस एग्जाम्पल है दूसरा, देर आर मैनी पीपल इन द हॉल, देर आर मैनी पीपल इन द हॉल। सो मैनी पीपल जो है वो एक्चुअल सब्जेक्ट है यहाँ पे, मैनी पीपल। देर आर, वहां पर किसी जगह पर उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन बताई गई है, सो वो एक प्रेडिकेट है। इन द हॉल, वो भी एक प्रेडिकेट है। सो इस तरह से इन्वर्टेड ऑर्डर जो है सेंटेंसेस का वो भी बन सकता है। इन्वर्टेड ऑर्डर से क्या मतलब है, प्रेडिकेट जो हमारे पास होता है वो प्रेडिकेट पहले आ रहा है सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट जो है वो बाद में आ रहा है। पहले प्रेडिकेट बाद में सब्जेक्ट। यहाँ पे भी देखें, हेयर कम्स प्रेडिकेट है, पहले आया, सब्जेक्ट बाद में आया। यहाँ पे देखें, देयर आर प्रेडिकेट है, मैनी पीपल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बाद में आया, प्रेडिकेट पहले आया। और यहाँ पे इन मिडिल जिस तरह से यूज किया गया सब्जेक्ट, ये चीज भी हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। ओके, सो एक ये चीज हमें देखनी थी, सेंटेंसेस विथ इन्वर्टेड ऑर्डर, यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किस तरह से मैनेज है। आगे देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जो ऑर्डर्स देने के लिए हम सेंटेंसेस यूज करते हैं। तो वहां पे स्ट्रक्चर किस तरह से चलती है, वहां पे सब्जेक्ट जो है वो मोस्टली इम्प्लाइड होता है। एंड कमांड्स आर रिक्वेस्ट, द सब्जेक्ट इज इम्प्लाइड, सब्जेक्ट जो है वो जाहिर नहीं होता, लेकिन वहां पे सब्जेक्ट यू होता है इस तरह से। जैसे अगर मैं, यहाँ पे एक पर्सन है, ये मैं हूं, ठीक है, यहाँ पे ये स्क्वायर के अंदर मैं हूं, और यहाँ पे कोई एक पर्सन है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। सो इसके अंदर मैंने सब्जेक्ट को डायरेक्टली मेंशन नहीं किया, लेकिन स्टिल यहाँ पर सब्जेक्ट प्रेजेंट है। सब्जेक्ट कौन सा है, मैं इससे बात कर रहा हूँ, ये मेरे लिए क्या है, सेकंड पर्सन है, तो मैं ऐसे क्या बोलूंगा, यू, यू क्लोज द डोर, हे यू क्लोज द डोर, इस तरह से सेंटेंस बनाया। या फिर हे यू, यू प्लीज क्लोज द डोर, यू प्लीज बी क्वाइट। सो यहाँ पे हम यू वर्ड जो वो बोलते नहीं है, प्लीज बी क्वाइट इस तरह से बोलते हैं, यू बोलते नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट वहां पे यू होता है और वो इम्प्लाइड होता है, मीन्स के वो जाहिरी तौर पे हम यूज नहीं कर रहे होते, लेकिन स्टिल वहां पे सब्जेक्ट जो है वो यू होता है। सो इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर जब ये बात होती है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम यूज सब्जेक्ट का यूज नहीं करें,
तो दैट इज नॉट लाइक दैट कि सब्जेक्ट वहां पे नहीं है, सब्जेक्ट तो वहां पर है यू, लेकिन वो डायरेक्टली हम बोलते नहीं है क्लोज द डोर। वहां पे सेकंड पर्सन जो है वो एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा होता है, यू। सो इंपेरेटिव सेंटेंसेस के हवाले से ये माइंड में रखना है कि वहां पे सब्जेक्ट होता है जिसे हम अब बोलते नहीं है सब्जेक्ट का नाम, लेकिन वो सब्जेक्ट होता है और सेकंड पर्सन होता है यू। ओके, सो एक ये चीज आ गई, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट किस तरह से मेंशन होते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस एंड इंट्रोगेटिव्स। क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट किस तरह से मेंशन हो रहा है। इन क्वेश्चंस द सब्जेक्ट ऑफन कम्स आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद किस तरह से, यहाँ पे देखते हैं, आर यू रेडी, आर यू रेडी। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, प्रेडिकेट क्या है, आर रेडी। आर यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और सब्जेक्ट यहाँ पे आया हेल्पिंग वर्ब के बाद। पहले हमारे पास क्या आया, हेल्पिंग वर्ब आया, हेल्पिंग वर्ब के बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या आया, सब्जेक्ट आया। so, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, फिर आता है सब्जेक्ट। अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स वो भी एडेड हैं तो यहाँ पे डब्ल्यू एच पहले आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, इस तरह से चीजें आती हैं। एक ये चीज भी हमें माइंड में रखनी है कि क्वेश्चंस और इंट्रोगेटिव के अंदर क्या होता है। क्वेश्चंस और इंट्रोगेटिव के अंदर जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। डायरेक्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस या इंट्रोगेटिव होते हैं उनके अंदर ये बात हो रही है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, इज द चाइल्ड स्लीपिंग। इज हेल्पिंग वर्ब है, द चाइल्ड सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद यहाँ पे क्या आया, सब्जेक्ट आया। हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है क्वेश्चन के अंदर। और इज स्लीपिंग, इज स्लीपिंग क्या है, ओवरऑल प्रेडिकेट है। क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट इस तरह से यूज होते हैं। ओके, आगे देखेंगे चीजों को। तो ये हमारे पास था यहाँ पे क्वेश्चंस और इंट्रोगेटिव्स। इसके अंदर हमने ओवरऑल बात की सब्जेक्ट्स के हवाले से, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और उनकी टाइप्स। उसके बाद इन्वर्टेड सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो सकते हैं। प्रेडिकेट पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है, ये चीज पॉसिबल हो सकती है। दूसरा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर इम्प्लाइड सब्जेक्ट होता है यू, जिसका हम नाम लेते नहीं है लेकिन वो सब्जेक्ट वहां पे प्रेजेंट होता है। तीसरा, क्वेश्चंस और इंट्रोगेटिव्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे जो सब्जेक्ट होता है क्वेश्चंस और इंट्रोगेटिव्स। क्वेश्चंस या इंट्रोगेटिव्स के अंदर जो सब्जेक्ट हमारे पास होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो ये कुछ चीजें थी हमारे पास ओवरऑल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के इंट्रोडक्शन के हवाले से। ये वीडियो हमारे पास इंट्रोडक्टरी वीडियो था। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हमने डेप्थ के अंदर देखा। बाकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से जो मेन हमारा फंक्शनल इंग्लिश के अंदर टॉपिक था उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।